हाँ जी, आपका नाम प्रीति है, आपकी कुंडली बनी है मिथुन लग्न की, राशि आपकी सिंह है। आपने यहाँ पे सवाल लिख के भेजा, अपने पति के बारे में पूछा कि पति काफ़ी मेहनत करते हैं लेकिन आर्थिक स्थिति सही नहीं है उनकी। और आपने बोला कि अपने परिवार की आर्थिक रूप से मदद के लिए, परिवार के लिए आप क्या कर सकती हैं, जैसे कि कोई काम कर सकती हैं या कोई पाठ पूजा क्या करें परिवार की तरक्की हो, इसके लिए एक ही सवाल आपका है। और बच्चों के बारे में पूछा है, बच्चों का आगे जीवन कैसा रहेगा, ससुराल वालों के साथ अच्छे संबंध बने। और बाकी बोला है पूरा आपको, चलो मैं समझाऊंगा। वैसे सवाल यहाँ पे कि आपकी दिक्कत क्यों आ रही है, अगर सही बताऊँ ना, ये दिक्कत क्यों आ रही है, सबसे बड़ा कारण है आपकी चल रही राहु की दशा। ये राहु की वजह से दिक्कत आपकी आ रही है। राहु बहुत ज़्यादा खराब है, दोष बना है, काल सब दोष बना है, श्रापित दोष बना है, ग्रहण दोष बना है। तो राहु ही कारण है जो आपकी दिक्कतें आ रही हैं। इसके आपको मैं उपाय बताऊंगा, वो आपको करने पड़ेंगे, सब सही हो जाएगा। मतलब आपकी जो भी दिक्कतें हैं राहु कारण है, कुछ एक थोड़ा सा और भी कारण है, डेया होगी, अष्टम डेया चल रही है। बाकी चलो आपको अभी विस्तार में समझाता हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आप समझो, आपकी जो कुंडली बनी है इसमें 12 घर हैं। 12 घर समझ लो पहले। ये है कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, ये 12 घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से तो पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ आपकी कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर को देखा जाएगा। दूसरा घर आपका है धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी, खाना पीना। तीसरा छोटे भाई बहन। चौथा अगर आपकी है माता, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति। पाँचवां बच्चे आपके। छठे घर से रोग, कर्जा, शत्रु। सातवां पति वाला घर है। आठवां उम्र का घर है, उम्र आपकी। नौ में से भाग्य देखा जाएगा। 10वां घर काम काज का है। 11वां आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन। 12 में से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो यहाँ पे देखो जी, आपने ना दो बातें नोट करनी है। एक तो ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, 12 घरों को याद कर लो। दूसरा, ये 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब देखो आपने क्या देखना है, जैसे आपने मान लो देखना अपने पति के बारे में, तो 7वां घर है पति का घर। पति के लिए 7वां घर देखा जाएगा। और 7वें घर में नंबर क्या लिखा, 9। 9 है धनु राशि, मालक बना गुरु। तो आपके पति के लिए गुरु ग्रह को देखा जाएगा कि गुरु कैसा है। ऐसे ही मान लो बच्चे देखने हैं, 5वां घर बच्चों का घर है, बच्चे कैसे होंगे, 5वां घर। इस घर में 7 लिखा, 7 है तुला राशि, मालक शुक्र। बच्चों के लिए शुक्र को देखा जाएगा। तो आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखना है। अब सवाल कि आपकी कुंडली है कैसी। आपके ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह कुछ खराब भी हैं आपके। ये भी पहले समझो ग्रह अच्छा बुरा क्यों होता है। ये ग्रह अच्छे होते हैं अगर बैठे हैं अपने घर में, जो इनका अपना घर है वहाँ पे बैठ के अच्छे फल देते हैं। उच्च के बैठे हों बहुत अच्छा फल देते हैं। दोस्त के घर में भी अच्छा फल देते हैं। लेकिन ख़राब कब होते हैं, सबसे ग्रह खराब होता है जब वो नीच का होता है। नीच का तो कोई ग्रह आपका है नहीं, लेकिन ये ग्रह खराब होते हैं अगर ये बैठे अपने दुश्मन के घर में। तो आपकी कुंडली में देखो ये सबसे ज़्यादा ग्रह खराब तो है राहु, जो आपको ने बता ही दिया क्यों खराब है। बाकी गुरु बहुत अच्छा है, उच्च का है। शुक्र अच्छा है, मंगल अच्छा अपने घर में बैठा है। ये सूर्य बुध भी आपके 12वें घर में खराब घर में बैठे हैं। छठा, 8वां, 12वां, ये 3 घर खराब घर होते हैं। इन घरों में बैठे ग्रह भी खराब फल देते हैं। तो यहाँ पे सूर्य बुध भी आपको दिक्कत देंगे, लेकिन अच्छे फल भी देंगे, लेकिन बुरे फल भी देंगे। बाकी देखो जी, शनि भी यहाँ पे पीड़ित है राहु के साथ बैठ के, ये दोष बना है, श्रापित दोष। तो मतलब थोड़ा सा ख़राब ग्रह मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। बाकी चलो आपको मैं भी समझा ही दूंगा जो भी है। ये आपने एक ध्यान से मेरी बात समझो, ये जो 9 ग्रह है ना, क्योंकि आपके ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह आपके ख़राब भी हैं। सभी ग्रहों का जो असर है आपके ऊपर हमेशा रहेगा, आज भी सबका असर है। बस इनका जो असर होता है इनकी दशा में कई गुना बढ़ जाता है। तो आज आपके ऊपर सबसे ज़्यादा असर है जिस ग्रह का, वो है राहु ग्रह। क्योंकि राहु की चली हुई आपके ऊपर बड़ी महादशा 12 में चली है और 30 में ख़त्म होगी। पिछले देखो कितने साल हो चुके हैं, 15-16 साल हो चुके हैं चली को। तो आज आपके, मैं फिर बोल रहा हूँ, देखो ध्यान समझ लो, असर सबका आज भी है थोड़ा थोड़ा सा, बस राहु का असर आपके ऊपर ज़्यादा है क्योंकि इसकी है महादशा। और कुछ असर आपके ऊपर शुक्र का भी है। एक छोटी दशा होती है अंतरदशा, ये 23 में चली थी, अभी ये ख़त्म होगी 11 में ना 26 में। तो बड़ा असर राहु का, थोड़ा सा शुक्र का भी है। एक और असर है, वो है डेया, आपके ऊपर चल रही है डेया। डेया होती है 2.5 साल की। डेया की बात करूँ, डेया 2 प्रकार की होती है, चतुर डेया, अष्टम डेया। दोनों ही खराब है, लेकिन ज़्यादा खराब होती है अष्टम डेया। और आपके ऊपर कौन सी चल रही है, अष्टम डेया। कब से चली है, 29 मार्च 2025 में चली है। पिछला देखो 15-16 महीने हो चुके हैं चली को, पिछले साल चली थी, 1.5 साल हो चुका है चली को।
आप चाहे देख लेना, ये डेया जब से चली आपको काफ़ी दिक्कतें आ रही होंगी, मार्च 25 के बाद देख लो चाहे। तो यहाँ पे डेया अभी भी पड़ी है, कम से कम 1 साल की पड़ी है। सवाल कि डेया से कैसे बचना है, पहले डेया की बात करता हूँ। डेया शनि की होती है, तो आपने ना शनि के 1-2 उपाय करने हैं। पहला तो उपाय है कि आप ना शनि मंदिर जाना शुरू कर दो। मंदिर आपने कब जाना है? शनिवार को जरूर जाना है। आगे पीछे भी आप जा सकती हैं, अगर आपके घर के आसपास मंदिर है, आप चाहे रोजाना चली जाओ, दूर है तो शनिवार को जरूर जाओ। दूसरा उपाय है शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो, और ये पाठ तो आपने रोजाना पढ़ना है घर पे बैठ के। 2 उपाय हैं, मंदिर जाना शनिवार को, और पाठ रात को पढ़ना है, या शाम को पढ़ लो चाहे सुन लिया करो। और मंदिर जाके ना प्रार्थना करना कि हे शनि देवता जी, मैं आपके मंदिर आई हूँ क्योंकि आपकी मेरे ऊपर चल रही है अष्टम डेया, और मेरी लाइफ की जो भी दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएं, मुझे अच्छे फल आप दो प्लीज़। प्रार्थना करो जाके ऐसे। अब आपके देखो जी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि राहु की बात करते हैं जिसका, क्योंकि मैं फिर बोल दूँ सबसे ज़्यादा खराब है राहु। बहुत देखो, थोड़ा ख़राब नहीं, बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा। अब राहु को विस्तार में समझाऊँ तो राहु जहाँ बैठा यह है तीसरा घर। अब तीसरा घर पहले समझो किसका है। तीसरा घर होता है छोटे भाई बहन आपके, छोटी यात्राएं, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस, काफ़ी चीज़ें तीसरे घर से देखते हैं। तीसरे घर में लिखा है नंबर 5, 5 सिंह राशि, मालक सूर्य है। तो तीसरे घर के लिए सूर्य को भी देखना है, और तीसरे घर में 3 ग्रह बैठे हैं, चंद्रमा, शनि, राहु, तो इन तीनों को भी देखना है। तो पहले राहु की बात करूँ। अब राहु खराब होने के कई कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो कारण खराब होने का ये है, ये बना है कुंडली में काल सर्प दोष बना हुआ है। ये राहु तीसरे घर में और केतु 9वें घर में। इधर वाला हिस्सा देखो खाली दिख रहा है आपको, चौथा घर खाली, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, ये घर खाली हैं, सभी ग्रह उस साइड में। तो ये बन चुका है काल सर्प दोष। तो राहु क्यों खराब है? काल सर्प दोष बना, सबसे बड़ा कारण ये। और भी कारण है, ये तीसरे घर में जहाँ बैठे ना, वहाँ पे जो 5 लिखा है सूर्य घर में बैठा है, और सूर्य को अपना दुश्मन मानता है। इसका सबसे बड़ा कोई दुश्मन है वो है सूर्य है। तो सूर्य घर में बैठा है दुश्मन के घर में, ये भी कारण हो गया बड़ा। और साथ में शनि के बैठा है श्रापित दोष बना, चंद्रमा के बैठा है चंद्र ग्रहण दोष बना। कितने दोष यहाँ पे बने देखो। तो राहु कई कारणों से खराब। अब क्या खराब फल देगा? एक खराब ऐसा नहीं कि कोई आपको एक बुरा फल देगा या 2 बुरे फल, नहीं भाई, हजारों बुरे फल। अब हजारों में क्या आएंगे, सभी आ जाएंगे, चाहे काम का जाए, चाहे हेल्थ है, चाहे धन संबंधी सभी चिंता आपको देगा। आपके काम काज में चिंता, आपके ससुराल में चिंता, आपकी हेल्थ में चिंता, बच्चों, सभी प्रकार की चिंता। खासकर देखो राहु को थोड़ा सा, राहु जो ज़्यादा आपको दिक्कत तीसरे घर को ज़्यादा खराब करेगा। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है उसको लेकर चिंता आएगी। और इसकी दृष्टियाँ में 5वीं पड़ रही है दृष्टि, 7वां घर पति वाला घर। इस घर में जो 9 लिखा है ना, देखो अगर आपका पति देखना कि भाई पति कैसा रहेगा, पति का घर है 7वां, इस घर में क्या लिखा 9 है धनु राशि, मालक गुरु। तो आपके पति के लिए गुरु को भी देखना है कि गुरु कैसा है। गुरु वैसे अच्छा है, उच्च का है, और गुरु के अलावा पति वाले घर के ऊपर दृष्टि है राहु की। अब राहु को भी देखना। अब राहु क्या करेगा, 7वें घर को देखा, पति वाले घर को, यहाँ पे जो 9 लिखा है ना, ये राहु की है नीच राशि, ये धनु राशि है। तो राहु 7वें घर का तो सत्यानाश करेगा, 7वें घर की बहुत ज़्यादा हानि करेगा। और 7वें घर पति, मतलब राहु आपको पति वाली चिंता देगा। वो चिंता का मतलब है एक तो पति से आपके लड़ाई झगड़े भी होंगे, या पति का बीमार होना, या पति के काम काज में दिक्कत आना। वैसे ना देखो जी, अगर आपके पति वाली, आपने बोला था ना पति का कारोबार ज़्यादा चलता नहीं, उसकी कुंडली एक बार चेक करवाना कि उसकी कौन सी दशा है, उसके कौन से ग्रह अच्छे बुरे हैं। मतलब आपकी वैसे भी थोड़ा सा है, लेकिन ज़्यादा नहीं। उसकी जो दिक्कत है वो उसकी कुंडली के हिसाब से दिक्कत होगी जरूर। उसकी कुंडली चेक करवा लेना बाद में एक बार। तो राहु 7वें घर को देखा, पति वाले घर को चिंता। और 7वां घर दिल्ली की इनकम का है, आपको दिल्ली की इनकम को लेकर दिक्कत आना, पार्टनरशिप में दिक्कत आना। 7वीं 9वें घर के भाग्य की हानि आपके करेगा। और 9वीं 11वें घर के ऊपर इनकम को लेकर दिक्कत आपको आएगी, कामों में लाभ ना होना, इच्छाएं पूरी ना होना। और राहु शनि को खराब करेगा। अब शनि खराब होगा तो शनि है इस घर का मालिक 9वें घर का। 9वां घर आपका है भाग्य घर। अगर आपका भाग्य देखना है 9वां घर, 9वें घर में 11 लिखा है, 11 कुंभ राशि, मालक शनि। शनि है भाग्यश, राहु के साथ बैठ के पीड़ित हो चुका है, श्रापित दोष, मतलब आपके भाग्य संबंधी भी चिंता आपको रहेगी। अब इसी घर में चंद्रमा बैठा है, और ये चंद्रमा जिसमें मैंने बोला ना चंद्र राहु जब बैठते हैं ये बनता है चंद्र ग्रहण दोष बनता है, क्योंकि राहु ने इसको ग्रहण कर रखा है चंद्रमा को। अब चंद्रमा पीड़ित है, और चंद्रमा का जो घर था ये दूसरा घर है। ये जो खुद दूसरा जो घर है ये सवाल की किसका है? दूसरा घर होता है धन का घर। आपके एक धन के बारे में जाना, आप कितना धनी होंगी, कितना धन जोड़ेंगी। तो दूसरा घर धन का घर है। अब दूसरे घर में नंबर लिखा 4 कर्क राशि, मालक चंद्रमा। देखो चंद्रमा अगर अकेला होता ना यहाँ पे, इसके साथ शनि राहु ना होते, चंद्रमा आपको देता अच्छे फल, क्योंकि तीसरे घर में बैठा सूर्य घर में, दोस्त का घर है। लेकिन चंद्रमा बेचारा पीड़ित है, एक तो साथ में शनि के बैठ के यहाँ पे बना विष दोष, साथ में राहु के बैठ के बना श्राप के दोष। तो दोनों से पीड़ित है, दोनों इसके दुश्मन हैं, दोनों ने इसको खराब कर दिया। अब चंद्रमा पीड़ित होगा तो धन का मालक है, तो आपको धन को लेकर दिक्कत आएगी।
तो राहु ने शनि को खराब किया, भाग्य की हानि। चंद्रमा को खराब किया, धन संबंधी चिंता, मानसिक चिंता भी आपको रहेगी, डिप्रेशन होना, आप मतलब मानसिक चिंता ज़्यादा करेंगी। कुल मिलाकर मैं फिर बोल दूँ कि राहु को सही कर लिया ना, लाइफ में चेंज आ जाएगा। अब चलो कि राहु को सही कैसे करना है, तो वो आप उपाय लिखो। पहला तो उपाय है, आप ना एक बार हो सके राहु के मंत्र पूरे कर लेना एक बार। इसके मंत्रों की संख्या है 18,000। चाहे 18 कर लो, चाहे 2 गुना ज़्यादा कर लो, 3 गुना ज़्यादा कर लो, 4 गुना ज़्यादा कर लो, आपकी मर्जी है। ये कम से कम चलो ज़्यादा नहीं, 18,000 तो एक बार कर ही लेना। और ये बनेगी 180 माला बनेगी। मतलब आपने 180 माला पूरी करनी है, और 180 माला पढ़ने पर ये 18,000 मंत्र पूरे हो जाएंगे। मंत्र है 3 शब्दों का, ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः। शनिवार को संकल्प लेके शुरू करना। अभी जो शनिवार आएगा ना, संकल्प लेना कैसे, आप ये बोलना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम प्रीति है, मेरी जाति ये है, गोत्र ये है, आपकी मेरे ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, और आप मेरी कुंडली में काल सा दोष भी बना है। प्लीज़ मुझे मेरी लाइफ की जो भी दिक्कतें दूर कर दो, अच्छे फल दो मुझे, इसलिए आपके जो मंत्र वो मैं पूरे करने जा रही हूँ। तो शनिवार को संकल्प लेके कभी 2 माला कर ली, कभी 3 माला कर ली। ये मतलब आप ना चाहे 11 दिन के अंदर, या 21 दिन के अंदर, या 40 दिन के अंदर, या 60 दिन के अंदर, आपकी मर्जी, चाहे 2 महीने लग जाए कोई बात नहीं, मंत्र एक बार पूरे करके छोड़ दो। अब इसके मंत्र पूरे करने के बाद ना आपने इसके 3 पाठ हैं वो भी आप पढ़ लेना, और ये जरूर पढ़ना। एक तो है, पहला है राहु कवच का पाठ, एक है राहु स्तोत्र का पाठ, एक है राहु चालीसा का पाठ। तो मैंने क्या बोला, पहले तो मंत्र पूरे करो आप। फर्स्ट काम क्या है, मंत्र पूरे कर लो। मंत्र पूरे होने के बाद तीनों पाठ रोजाना जहाँ तो पढ़ा करो या इनको सुना करो। और ये 2-2 मिनट के पाठ हैं। अगर तो आपको पढ़ने आते हैं पढ़ लिया करो, या सुन लिया करो। कब, शाम के समय या रात के समय। अगर आपको लगता है कि भाई 3 पाठ ज़्यादा हो जाएंगे, कोई नहीं, 2 पाठ कम से कम आप पढ़ लो। इसमें से जो भी 2 सही लगे पढ़ लो। 2 भी ज़्यादा लगते हैं, 1 पाठ कम से कम रख लो इसमें से, जो आपको सही लगे पढ़ना है या सुनना है। चौथा उपाय तो कल से ही शुरू कर दो, वो है राहु का जितना हो सकता है दान करो आप। जो भी राहु की वस्तु है ना, उनको दान करो आप। दान इसको शांत कर देगा, इसकी पावर जो 19 है नहीं, 0 हो जाएगा, शांत हो जाएगा भाई। अब राहु का दान है क्या, आपको मैं अभी वीडियो भेज दूंगा, उसको चेक कर लेना आप क्या है दान। उसमें से सभी वैसे कई दान है, लेकिन सभी दान नहीं, जो आपका सही लगे ना आपको वो दान आप कर लेना। वैसे एक मेन दान आपने करना है जरूर, वो है सतनाजे का दान किया करो आप। ये होता है सतनाजा, 7 प्रकार के अनाज होते हैं, इसको ना घर में बना के रख लो, और जानना थोड़ा सा लेके पंछियों को डाल दिया करो, बस ये काम कर लो। 5वां उपाय है सबसे ज़रूरी, जितना होता है आप धार्मिक बनो आप। धार्मिक का मतलब क्या है, जो आपका धर्म उसको फॉलो करो, या आप ना जितना हो सकता है, देखो आपको है, आपके पास रोजाना 24 घंटे हैं। 24 घंटे में कम से कम 1 से 2 घंटे पाठ पूजा किया करो। पाठ पूजा का मतलब है, जो आपको जो भगवान अच्छे लगते हैं, आपने से तो बोला था दुर्गा जी की आप करते ठीक है, या हनुमान जी, वो करते रहो। और भी आप ना भजन कीर्तन ज़्यादा करो। सबसे मेन काम है, एक तो आपने ना कोशिश करो रोजाना मंदिर जाना है, जो भी घर के आसपास आपके मंदिर हो वहाँ पे माथा टेक के आपने आना है। पहले लिख लो अपने पास कि फर्स्ट काम क्या है, रोजाना मंदिर जाओ। दूसरा काम है वहाँ पे सेवा अपनी करनी है। सेवा का मतलब है जैसे वहाँ पे जाके झाड़ू लगा दिया, पोछा लगा दिया, बर्तन साफ कर दिए, कुछ ना कुछ सेवा अपनी करनी है। तीसरा काम है आपने नाम जप करना है, और इस नाम जप के बारे में आपको मैं बाद में बताता हूँ क्या है। तो ये राहु के पाए हैं। मंत्र आपको बोले, देखो अगर आपको लगता है कि भाई मंत्र तो मेरे से नहीं होंगे, कोई बात नहीं, छोड़ दो, चलो मंत्र भी छोड़ दो, कोई बात नहीं। लेकिन जो पाठ है, पाठ तो पढ़ ही लेना, चाहे 3 चाहे 2 चाहे 1 पाठ पढ़ो। और दान जितना सदा वो करो, सतनाजा खासकर जरूर करना है। धार्मिक आपको मैंने बता ही दिया है, मंदिर जाना, सेवा करनी, और नाम से ऊपर कुछ भी नहीं है, नाम अपने जरूर जपना है। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये जो दोष बना है राहु केतु वाला, दोनों की वजह से बना है। केतु भी है, केतु इतना नहीं जितना राहु है। और केतु आपके भाग्य अगर बैठा, भाग्य की हानि करेगा। आपको ना मैं थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ शास्त्रों में इस दोष के बारे में क्या लिखा है। तीसरे घर में राहु और केतु है, 9वें घर में आपका ये बना है वासुकी। ये पढ़ो, लेकिन ये सभी चीज़ आपके साथ नहीं होगी, इसमें से कुछ चीज़ें आपके साथ हो भी सकती हैं। तो इसमें देखो क्या क्या लिख रखा है। इसमें लिख रखा है कि मित्र बंधुओं भाइयों के कारण मानसिक पीड़ा, रिश्तेदारों संबंधियों से कष्ट, नौकरी में बांधा, बिजनेस में हानि, पराक्रम की हानि, भाग्य का साथ ना देना, अड़चने, गले कंधे या कान रीढ़ की हड्डी में रोग होते हैं। और धार्जा तो धार्मिक होता है, ये पढ़ लेना आप बाद में। इस बाकी देखो जी, हाँ, अब केतु की मैं बात कर रहा था। केतु की वाली इसके चलो पार्ट तो आप रहने दो, वैसे इसका एक दान जरूर करो केतु का, और इसकी भी दान की वीडियो भेज दूँगा। वैसे मेन दान है कुत्तों को जितना हो सकता है रोटी डालो आप, रोटी, दूध, बिस्कुट वगैरह कुत्तों की सेवा करो केतु के लिए आप। अब यहाँ पे जो शनि है, देखो
शनि सवाल की कैसा है। शनि क्योंकि साथ में राहु के बैठे हैं ना, और शनि के 2 घर हैं, 8वें घर का मालिक शनि है और 9वें भाग्यश है शनि। शनि की तीसरी दृष्टि है 5वें घर के ऊपर उच्च राशि। वैसे शनि 5वें घर का अच्छा कर देगा, पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, साथ में अपने भाग्य के लिए अच्छा है 10। लेकिन ये पीड़ तो हो चुका है ना शनि, राहु के साथ बैठा है, चंद्रमा के साथ बैठा है, विष दोष बना, श्रापीय दोष बना। ऐसे यहाँ पे चंद्रमा सवाल की चंद्रमा के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा है मेन घर का मल, धन का मल। आपका धन मैंने बोला था दूसरा घर धन का घर है, इस घर में 4 लिखा मालिक चंद्रमा। अकेला होता फिर तो आपको धन देता, आप मेहनत के बल पर धन कमाती, लेकिन साथ में शनि राहु की वजह से पीड़ित है, मतलब आपको धन को लेकर चिंता बहुत ज़्यादा आएगी। अब चंद्रमा के लिए क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे फिर उपाय हो जाएंगे ज़्यादा। तो आपको जो मैंने बोला था नाम जप कर लेना, नाम जप सबका सब कुछ सही हो जाएगा, सभी ग्रह अच्छे हो जाएंगे। नाम जप अपने जरूर करना है। आपको मैं वीडियो के अलग से भेज भी दूंगा नाम जप कैसे किया जाए, तो उसको आप देख लेना। अब देखो जी, आपकी ना मैं बढ़ता हूँ आगे, जैसे कि हाँ यहाँ पे राहु की जो दशा है ये 30 में ख़त्म होगी आपकी, चलो कुछ साल के बाद ख़त्म हो जाएगी 30 में। तो 30 के बाद आपकी दशा आगे एक आएगी, वो किसकी आनी है, वो है गुरु की दशा। यहाँ पे दोबारा फिर समझो, सभी ग्रहों का असर आज भी है, मतलब गुरु का असर आज भी है आपके ऊपर, सबका असर आज है, गुरु का भी असर समझ लो आज इतना है। मैंने क्या बोला, गुरु का भी असर है आज इतना, कल भी था, 5 साल पहले भी था, 10 साल पहले, सबका हमेशा रहता है असर। लेकिन गुरु का असर 100 गुना बढ़ेगा कब, इसकी दशा में, जो कि 30 के बाद चलेगी, काफ़ी लंबी दशा है। मतलब गुरु का असर आज भी है, दशा में इसका असर 100 गुना बढ़ेगा। अब सवाल कि गुरु अच्छा है या बुरा है, तो गुरु आपका है बहुत अच्छा, मतलब गुरु की जो दशा होगी ना 30 के बाद, वो समय आपका बहुत अच्छा होगा। आप ये समझ लो आपका अच्छा समय शुरू होगा 30 के बाद, जब ये राहु की दशा खत्म होगी। तो गुरु ऐसा नहीं कि आज अच्छे फल नहीं दे रहा, आज भी दे रहा है थोड़े से, लेकिन ये असर बढ़ेगा इसकी दशा में। अब गुरु की बात करूँ तो गुरु जहाँ बैठा है ये है दूसरा घर धन का घर, ये जो 4 है कर्क राशि जो कि गुरु की है उच्च राशि। तो गुरु क्यों अच्छा है, उच्च का होके बैठा है, क्या अच्छा फल देगा, धन के घर में बैठा आपको धन देगा, आज भी धन दे रहा होगा, कल भी दे रहा था, हमेशा देगा। बस इसकी दशा में ना फिर देखना आपको कैसे धन देता है, ये आपको धन ही बनाएगा, आप काफ़ी धन जोड़ेंगी, बैंक बैलेंस काफ़ी होगा। और धन आपको कैसे देगा, गुरु के 2 घर हैं, एक तो गुरु का घर है 7वां घर जो कि पति वाला, पति का घर, पति 7वें घर से, इस घर में 9 लिखा मालक गुरु। तो पति वाले घर का मालक गुरु धन के घर में बैठा है, देखो पति चला गया धन, गुरु ये घर के आपके ना पति आने के बाद भी, विवाह होने के बाद भी आपके जीवन में धन आना शुरू होगा, या आपका पति आपको धन कमा के देगा, या पति धनी परिवार का होगा। खासकर दशा में गुरु धन आपको ज़रा देगा, मतलब गुरु की दशा में ना, या तो पति से आपको धन मिलेगा। और गुरु इस 10वें घर का भी मालक है। अब ये जो 10वां घर है ये है आपके काम काज का घर, जो आप नौकरी कारोबार करती हैं, 10वां घर ही पिता का भी घर है, पिता कैसा होगा, या सरकारी नौकरी या मान प्रतिष्ठा, 10वां घर। 10वें घर में 12 लिखा मालक गुरु उच्च का, मतलब 10वां घर काम काज धन। गुरु आपको काम का से धन देगा, पिता से धन मिलेगा, सरकारी नौकरी से धन मिलेगा, या सरकार से आपको धन मिलेगा। वैसे सूर्य ने सरकारी नौकरी की जॉब में कमी कर दी आपकी, वैसे गुरु सरकारी नौकरी का जॉब आपका बना रहा था। मतलब गुरु की दशा आपको धन देगी, कई प्रकार से धन आपको मिलेगा, पिता से, पति से, काम का से, और भी आपको परिवार का सुख अच्छा बनेगा। इसकी दशा अच्छी जाएगी, इसकी दशा बहुत अच्छी जाएगी आपकी, वाणी अच्छी होगी, दृष्टियाँ भी हैं। अब देखो चलते हैं आपके यहाँ पे, मैं शुक्र की, जिसकी अभी छोटी दशा आपकी शुक्र की है, ये भी देखो पिछले 2-2.5 साल हो चुके हैं चली को, शुक्र मंगल बैठे यहाँ पे 11वें घर में। अब 11वां घर किसका है पहले ये समझो, 11वां घर होता है लाभ का घर, काम का से कितना लाभ होगा 11वां घर, आमदनी आपकी 11वां घर, बड़े भाई बहन 11वां घर, और 11वें घर में 1 लिखा माल मंगल। अब मंगल कहाँ बैठा है, इसी घर में। तो मंगल की बात करूँ ये तो आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि 11वां घर मंगल का अपना घर है। मंगल तो ये दिखा रहा है कि आपको, आपके पास इनकम अच्छी होगी, आपको कामों में लाभ होता रहेगा, आपकी इच्छाएं पूरी होती रहेंगी। लेकिन देखो नहीं यहाँ पे मैं फिर बोल रहा हूँ दूसरे ग्रहों का असर अभी कम है, क्योंकि राहु की आज ज़्यादा चलेगी और वो ख़राब है। मंगल तो बेचारा अच्छा है लेकिन उसकी अभी ज़्यादा चलेगी नहीं, वो ये दिखा रहा है कि आपको इनकम देगा, धन देगा, लाभ देगा। और अब ऐसे ही शुक्र की जो दशा है ये भी अच्छा आपका, शुक्र है इस कुंडली में 2 घरों का माल। एक तो ये जो 5वां घर बच्चों वाला घर, बच्चे आपके 5वें घर से, इस घर में 7 लिखा माल शुक्र, और ये यहाँ से ना अपने घर को देख रहा है शुक्र आपको बच्चों का सुख अच्छा लेके बैठा है, बल्कि बच्चा धन के घर में, बच्चा आमदनी, बच्चा इच्छा पूर्ति। बच्चे पैदा होने के बाद आपके या तो ना ऐसा होगा, या तो बच्चे होने के बाद आपको फ़ायदा होगा, या बच्चे आपका जो बच्चे आपके होंगे ना, सभी बच्चे नहीं, कम से कम 1-2 बच्चा, यहाँ शुक्र है लेडीज़ ग्रह है, जहाँ आपकी मतलब जो लड़की होगी वो आपको धन देगी, इनकम देगी, इच्छाएँ पूरी करेगी। जरूरी नहीं कि लड़की हो चाहे लड़का हो, मतलब बच्चे से आपको फ़ायदा होगा, बच्चे को सुख अच्छा दिख रहा है।
बाकी देखो जी, मैं दूसरे ग्रह यहाँ पे ज़्यादा कवर नहीं कर रहा। हाँ, इसकी थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। ये जो बुध सूर्य है ये भी आपके ख़राब है। क्यों? क्योंकि ये बैठे हैं 12वें घर में। घर ही खराब है ये 12वां घर होता है खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, काफ़ी चीज़ें से कर से देखते हैं। तो पहले यहाँ पे बुध की बात करूँ कि बुध कैसा है। बुध आपका बैठा है 12वें घर में, ख़राब घर में, जो कि नेगेटिव पॉइंट है। तो बुध आपको दिक्कत देगा। क्या दिक्कत देगा? बुध के 2 घर हैं, उन 2 घरों को लेकर दिक्कत है। और आज भी दे रहा होगा, हमेशा देगा। बुध की दशा में ना ये सर इसका बढ़ेगा। तो बुध के 2 घर हैं, तो घर ये चौथा घर है। और चौथा घर है आपकी माता का घर। माता कैसी होगी, आपका मकान कैसा होगा, गाड़ी कैसी होगी, भूमि संपत्ति, नौकर चाकर। चौथा घर, इस घर में 6 लिखा, मालिक बुध। तो बुध की वजह से आपको माता, मकान, गाड़ी, भूमि संपत्ति, नौकर चाकर, इन संबंधी कोई चिंता परेशानी आपको होगी। इनको लेके ना, ये चीज़ों को लेके कोई चिंता परेशानियाँ होंगी, या इनके ऊपर आपके खर्चे ज़्यादा होंगे, या इनकी हानि होना, क्योंकि खर्चे कर बैठा है 12वां खर्च का घर है। लेकिन ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। कैसे मिलेंगी? मतलब आपको मकान वाहन का सुख मिल जाएगा अगर आप घर से दूर जाएंगी। दूर का मतलब है जहाँ तो कोई दूसरी कंट्री में जाएंगी या अपने ही देश में दूर जाएंगी, क्योंकि 12वां घर विदेश का भी घर है। चौथा घर है जन्मभूमि। जन्मभूमि चलेगी विदेश के घर में। भले बुध दिखा रहा है कि ये सुख आपको मिल जाएंगे, मकान, गाड़ी, भूमि, संपत्ति, घर से दूर जाके। और बुध का घर ये पहला घर भी है, जो कि आपका है शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप। पहला घर, पहले घर में 3 लिखा, मालिक बुध। बुध शरीर का मालिक 12वें घर बैठा है। खर्चे आपके बढ़ाएगा, हेल्थ में दिक्कत देगा, लगन दोष भी है, लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, देखो बुध अगर आप बुध ने आपने बुध की शर्त पूरी कर दी। वो शर्त है घर से दूर जाना। घर से दूर का मतलब है जहाँ तो कोई दूसरी कंट्री या आपका अपना ही देश। बाकी बुध की दशा आपकी आगे है 65 में, या छोटी दशा आपकी पीछे निकली है। चलो अभी बुध के पास ज़्यादा जाने दो, सूर्य की बात कर लूँ। हाँ, यहाँ पे ना आपकी शुक्र की जो दशा छोटी, ये चलो आपका अच्छा है। और शुक्र की दशा भी आपकी ख़त्म होगी 21/11/26 में। नवंबर में शुक्र की दशा ख़त्म हो जाएगी। और शुक्र के बाद दशा आपकी आनी सूर्य की। तो सवाल कि सूर्य की दशा आपकी कैसी जाएगी? सूर्य भी आपको दिक्कत देगा, क्योंकि 12वें घर बैठा है खराब घर में, ऊपर से बैठा है शुक्र घर में, दुश्मन के घर में। अब सूर्य की दशा में क्या होगा, ये पहले सूर्य की दशा देखो कब है। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, देखो जी, ये 21/11/26 में चलेगी और 10वां महीना 27 तक, पूरे 1 साल की दशा ये। तो सूर्य की दशा में ना आपको तीसरे घर का मालिक है, तीसरे घर को लेकर दिक्कत। और जिसका कारक है, पिता का कारक है, पिता संबंधी चिंता, सरकारी कामों में चिंता, मान हानि होना, खर्चे बढ़ना। चलो सूर्य की दशा अभी आने में 3-4 महीने पड़े हैं। तो आपने ऐसा करना, सूर्य की दशा में ना सूर्य के उपाय कर लेना। जैसे सूर्य आदित्य हृदय सुत का पाठ पढ़ लेना। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, एक उपाय ऐसा है जो आपको सब कुछ सही कर देगा। वो क्या है? नाम जप करना। हाँ, अब उसके ऊपर थोड़ा सा मैं कवर करता हूँ। अगर आप चाहती कि भाई मैं ऐसा क्या करूँ सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ये काम करो, नाम जप करो ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी मैं फिर बोल दूँ, आपकी जो दिक्कतें आ रही है सबसे बड़ा कारण तो राहु है। राहु के तो उपाय आप जरूर करो, जो कि मैंने ये पाठ बोले हैं, ये तो पढ़ ही लेना। और बाकी दान करो। अगर ये भी आपको लगता है कि ये पाठ भी ना पढ़ूँ, इससे भी जो बेस्ट उपाय है वो क्या है? वो है नाम जप। अगर अपने खाली नाम जप भी कर लें तब भी आपका राहु सही हो जाएगा। शनि की दया भी है। तो नाम जप थोड़ा सा अपने ज़्यादा करना है, कम से कम ना इसको आधा घंटा सुबह रखो, आधा घंटा शाम। चलो आधा घंटा आपको लगता है मुश्किल है, 20-25 मिनट तो आप जपो जरूर। तो 20-25 मिनट आपने सुबह देने हैं, 20-25 मिनट शाम को। लेकिन आपको लगता है कि मेरे पास टाइम ज़्यादा है, मैं ज़्यादा भी जप सकती हूँ, मैं बोल रहा हूँ बड़ी अच्छी बात होगी। चाहे 1 घंटा जप लो सुबह, 1 घंटा शाम को रख लो, या दोपहर को भी टाइम लगता है दोपहर को जप लो। और ये नाम जप से ना आपका पूरे परिवार को फ़ायदा होगा, आपके पति के फ़ायदा होगा, बच्चों को फ़ायदा, मतलब आपकी देखना लाइफ में कैसे चेंज आना शुरू हो जाएगा। अब नाम कैसे जपना है? अब सवाल कि नाम है क्या? ये देखो जी, नाम है उस परमात्मा का। क्योंकि ये जितने भी 9 ग्रह हैं, देखो ये चाहे शनि है, राहु है, इनको भी पैदा कर रखा है उस परमात्मा ने। इन्होंने भी जन्म लिया है, राहु ने भी जन्म लिया है, शनि ने भी जन्म लिया है, ये सभी ग्रहों ने जन्म लिया है। अब इनको किसने बनाया है? उस परमात्मा ने, उस भगवान ने। उसे चाहे गॉड बोल दो, कोई भी है ना, तो वो परमात्मा जो सृष्टि का मालिक है। अगर आप उस परमात्मा का नाम जप करती हैं, पूरा आपका लोक भी सही होगा, आगे पर लोक भी सही होगा। तो नाम जब उसका ना, आप एक कोई भी नाम रख लो परमात्मा का, उसे चाहे राम बोल दो, अल्लाह बोल दो, वाहिगुरु बोल दो, सतनाम बोल दो। यहाँ पे ये मैंने कुछ नाम लिख रखे हैं, इसमें से कोई भी नाम जप लो, चाहे राम, कृष्ण, हरि, गोविंद, ये परमात्मा के नाम है। तो ये नाम आप ना सुबह बैठ जाओ अपने पूजा स्थान में, हाथ जोड़ के, आंखें बंद करके, कोई भी एक नाम जप लो। चाहे राम जप लो, चलो राम
राम राम, या कोई और जप लो, हरे कृष्णा जप लो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, या कोई और जप लो, वाहिगुरु जप लो, वाहिगुरु वाहिगुरु। तो इसमें से कोई भी नाम आपने जपना है, कम से कम 20 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा, आपकी मर्जी है, सुबह शाम जपो। फिर देखो बाकी कुछ चीज़ें आपने जैसे कि ना, एक तो हो सके मंदिर जुड़ जाओ आप, रूटीन बनाओ रोजाना मंदिर जाने की, वहाँ पे सेवा भी किया करो, क्योंकि आजकल मैंने देखा लोग सेवा नहीं करते। सेवा जरूर करो आप, झाड़ू पोछा लगाओ, बर्तन साफ करो, लंगर की सेवा कर दी। और बाकी आपने बुरे कर्म से बचना है, अंडे खाने से बचना है, मीट खाने से बचना है, मछली, इन चीज़ों से बचना है। किसी की निंदा आलोचना मत करना, बस अपना काम से मतलब रखो, पाठ बोझ। बाकी अगर आपको लगता है कि नाम जप के साथ ये भी मैं कर सकती हूँ तो बड़ी अच्छी बात है, ये भी कर लो। शनि मंदिर जाना है आपने, शनि चालीसा पढ़ो रात को। राहु के चलो मंत्र तो रहने दो, मंत्र तो मैं मना ही कर दूंगा, मंत्र छोड़ दो। हाँ, पाठ अगर आपको लगता है पढ़ सकती हैं, पढ़ लेना, चाहे सुन लेना। दान भी कर ही लेना, राहु का असर ना जाइए, इसका भले का काम है, पंछी अनाज खाएंगे, दुआएं काम आएंगी। कीर्तु का दान कुत्तम रोटी बोला है। और बाकी तो उम्मीद करता हूँ आपको जो समझाया समझ आ चुका होगा। और बाकी ना देखो, आपने जैसे बोला है कि बच्चों के लिए, भाई बच्चों की कुंडली ज़्यादा देख के डिसाइड होगा कि उनकी कुंडली कैसी है, उनके ऊपर कौन सी दशा है। बाकी आपकी कुंडली में तो बच्चों को सब अच्छा ही दिख रहा है, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं, लेकिन उनकी कुंडली, उनकी दशा कैसी है, कौन से ग्रह अच्छे बुरे, वो उनकी कुंडली चेक करवा लेना बाद में। चाहे भैया पति के बारे में जानना है, वो ज़्यादा उसकी कुंडली देख के डिसाइड होगा। और ससुराल वालों के रिश्ते कैसे सही रहे, नाम जब करो, मैं बोल रहा हूँ सब कुछ अच्छा हो जाएगा, पूरी लाइफ में चेंज आ जाएगा आपकी। वैसे भी आपकी चलो आगे जो गुरु की दशा वो भी अच्छी है, फिर भी अभी दशा, क्योंकि अभी तो काफ़ी बड़ी लंबी है, 30 में ख़त्म होनी है ये राहु की दशा। डे अभी आपकी चल रही है, अष्टम डे, ये भी कारण है जो दिक्कतें आपकी आ रही हैं। तो नाम जब शुरू कर दो, कल से शुरू कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करो। और आपने जो बोला था कि आप ये जो दुर्गा जी, हाँ दुर्गा से भी राहु अच्छा होता है, बड़ा ठीक आप कर रही हैं अच्छे काम। दुर्गा जी के पाठ पढ़ती रहो आप, हनुमान जी, ठीक है जो आप कर रही हैं देखो करती रहो, उससे भी राहु अच्छा होता है, हनुमान जी, दुर्गा जी। बाकी नाम जप ज़्यादा करो आप। नीले कपड़े ना बिल्कुल बंद कर दो पहनने, या कम यूज़ करो, कभी कभार पहन लिया करो नीले कपड़े।